फुलफे, सब ठीक तो है? बधाई हो बेटा, तुम्हें एक प्यारी सी बेटी हुई है। आपने बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी है। मेरी जान, क्या तुम हमारी बेटी का नाम रखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, आज से सब इसको फेमिसिया कहकर बुलाएंगे। फेमिसिया, कितना प्यारा नाम है। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ फेमिसिया। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी। पापा, भैया आप कहाँ हैं? मैं खाना लेकर आई हूँ। अरे वाह, शाबाश बिटिया, मैं अभी नीचे आता हूँ। अरे अरे, आराम से बिटिया, लो इसे पी। घबराने की बात नहीं है। जंगलियों की तरह खाना खाओगे तो यही होगा। बढ़ते बच्चों की खुराक ज्यादा होती है। बिल्कुल सही कहा फेमिसिया, पेट भरकर खाओ, ताकतवर बन जाओ। ताकतवर। पापा, आप कभी फेमिसिया को नहीं डांटते हो। मैं घर आ गई। तुम्हारा घर में स्वागत है। फेमिसिया, क्या तुम मेरे लिए टेबल सेट कर दोगी? हाँ। फेमिसिया जल्दी करो, तुम्हें रोजाना मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। जल्द ही मैं भी जादू के काबिल हो जाऊंगी। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान की सीखने की अलग स्पीड होती है। बिना जादू के भी जो तुम हमारी मदद करती हो वो काबिले तारीफ है। जब मैं 4 साल की थी तब क्या हो गया था? मुझे तो आप हमेशा जल्दी जादू सीखने के लिए डांटा करती थी। छोटों को ज्यादा प्यार मिलता है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? ये लो, सबका पसंदीदा नोनोशी स्टू तैयार है। टेस्टी लग रहा है। मेरी प्यारी बिटिया ने अपने हाथों से बनाया है तो होगा ही, इससे थकान दूर हो जाएगी। हमारी मेहनत रंग लाई। खाना शुरू करते हैं। काम कैसा चल रहा है? हाँ, अब बस थोड़ा सा ही काम बचा है घर का। इस महीने सारा काम पूरा हो जाएगा। फर्नीचर तो सारा इसी हफ्ते बन जाएगा। अच्छा, ये तुम्हारी 3 स्टार फर्नीचर बनाने की स्किल का कमाल है। अगर आप सोफे के कुशन्स नहीं बनाते तो काम कभी पूरा नहीं हो पाता। ये तो है, मेरी 2 स्टार सोइंग स्किल काम आ गई। आप रो क्यों रही हो? मुझे रोता देखकर घबरा गई तुम? मैं मोची की बेटी की शादी का जोड़ा बना रही हूँ, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि एक दिन तुम दोनों भी विदा हो जाओगी। आप मेरी शादी में फैंसी जोड़ा बनाएंगी ना मॉम? बिटिया, उसमें अभी बहुत वक्त है। पलके झपकते ही दोनों बड़ी हो जाएंगी। हाँ, बात तो सही है। फेमिसिया 5 साल की होने वाली है। हाँ, बर्थडे पर ढेर सारे गिफ्ट्स चाहिए। तुम्हें सिर्फ गिफ्ट्स की पड़ी है। 5 साल की होने पर तुम्हें उससे कई ज्यादा जरूरी चीजें मिलने वाली है। हाँ? अच्छा। तुम्हें तुम्हारी स्किल मिलेगी। 5 साल के होने पर सभी को एक एक खास स्किल मिलती है, और अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम्हें कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा, जिससे तुम पैसे कमा पाओगी। कौन सी स्किल मिलने वाली है और कितने स्टार्स वाली स्किल मिलेगी, ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो ऊपर वाला ही जानता है। कौन सी स्किल है और कितने स्टार्स हैं, इनसे ये तय होगा कि तुम कहाँ काम करोगी। ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर मेरी तरह 3 स्टार मिल गए तो लाइफ सेट है, पर अगर तुम्हें फसीला की तरह सिर्फ 1 स्टार मिला तो तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। ये तुम क्या कह रहे हो? चलो भी, अब लड़ना बंद करो। फेमिसिया, मुझे बताओ तुम्हें किस तरह की स्किल चाहिए? मॉम, सच बोलो तो मुझे टेमर बनना है। मैं टेमर बनूंगी और फिर ड्रैगन्स की दोस्त बन जाऊंगी। ग्रिफिन्स और दूसरे मॉन्स्टर से भी दोस्ती करूंगी। ना समझ लड़की। क्यों? स्किल वो काबिलियत होती है जिससे तुम्हें काम मिलता है, और ये काबिलियत तुम्हें ऊपर वाला देता है, जिससे तुम इस दुनिया में अच्छे से जिंदगी बिता सको। सिर्फ दोस्त बनाना काफी नहीं होता है। अच्छा, एक चीज दिखाऊं? ये कैसा है? कितना प्यारा है ना फेमिसिया? आखिर इस वक्त कौन आया होगा भला? रुक जाइए, आ रही हूँ। ओह, मिस्ट्रेस लूबा, आप? माफी चाहती हूँ, इतनी रात गए आना पड़ा। मुझे याद आया कि फेमिसिया को कुछ ही दिनों में उसके स्किल का तोहफा मिलने वाला है, तो मैं यहाँ उसके लिए दुआ करने आई हूँ। आपने अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। आइए, प्लीज अंदर आ जाइए।
ये है फेमिसिया, कितनी बड़ी हो गई है। हाँ, इसने तो 2 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर दिया था मिस्टर स्लूबा, लेकिन कभी कभी ये बहुत अजीब बातें करती है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। अजीब बातें मतलब? ये तो कहते हैं मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ, पर मुझे इसके मैजिक को लेकर फिक्र होती है। मैजिक? क्या इस दुनिया में मैजिक होता है? होता है, और जल्द ही तुम उसे कर भी पाओगी। मजा आ जाएगा। मैं दूसरी दुनिया में जा पाऊंगी? फिर वही बातें। डरो मत, फिक्र की कोई बात नहीं है। फेमिसिया बड़ी होकर एक समझदार और दिमागदार बच्ची बनेगी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो क्यों ना मैं इसका भविष्य पढ़कर ही जाऊँ। क्या मुझे एक मोमबत्ती दे दोगी? नई होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी की कुछ बातें याद हैं? पिछली जिंदगी? अगर लोगों को पता चला कि तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं तो मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए इस बारे में किसी को मत बताना, अपनी माँ को भी नहीं, समझ गई? अब क्या तुम मुझसे वादा करोगी? वादा करती हूँ। मैंने इसके लिए प्रार्थना की है। देखना फेमिसिया को जरूर एक कमाल की स्किल मिलने वाली है। आपका दिल से शुक्रिया। मिस्टर स्लूबा, क्या आप ये बता सकती हैं कि इसे कौन सी स्किल मिलेगी? मुझे बस 1 स्टार 4 सेट स्किल पता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकती। मैंने कहा था ना, 1 स्टार का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। मत भूलो कि लूबा जी की वजह से ही आज ये गांव सही सलामत है। उनकी भविष्यवाणी के बिना हम कभी भी ज़ारो फ्रूट नहीं उगा पाते। माफ कीजिए, ये अभी बच्चा है। आज इस नन्ही बच्ची को मिलने वाली है ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक ऐसी ताकत जो इसे जिंदगी जीने में मदद करेगी, और इस पवित्र ताकत के जरिए तुम्हें मिलेगा परिश्रम का आनंद, जिंदगी जीने की खुशी को महसूस करने का मौका, और साथ ही ऊपर वाले की तरफ से अपार सुरक्षा। खड़ी हो जाओ। ऊपर वाले से गुजारिश है, प्यार और करुणा से इस बेदाग आत्मा को उपहार में उनकी जीविका अर्जित करने की शक्ति प्रदान करें। दिव्य संदेश की प्राप्ति हो गई है। इस बच्ची को टेमर की स्किल मिली है। ये मॉन्स्टर्स को वश में कर सकेगी। एक टेमर! देखते हैं इसे कितने स्टार्स मिले। आखिर कैसे? आखिर कैसे? यकीन करना मुश्किल है कि इसकी टेमर स्किल को एक भी स्टार नहीं मिला है। ऐसा कैसे? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बेटी को एक भी स्टार नहीं मिला। ये दिव्य संदेश है, गलतफहमी होना नामुमकिन है। हाँ, मगर अगर अब एक भी शब्द कहा तो वो ऊपर वाले के फैसले का अपमान होगा। कितनी भयानक बात है, बिना स्टार के कोई कैसे? शायद यही है वो जिसे ऊपर वाले ने भी नहीं स्वीकारा। हाँ? क्या ये गेम मुश्किल है? अब हम क्या करेंगे? देखिए, आपने पहले ही बहुत हम दोनों के पास भी स्टार्स हैं, हमारे बड़े बेटे और बेटी के पास भी हैं, तो फिर ये फेमिसिया के साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन पापा... मुंह बंद रखो। बिना स्टार्स वालों को ऊपर वाला नहीं अपनाता। इसे क्या मेरे परिवार में ही पैदा होना था? ऐसे वक्त पर ये सब बातें मत कीजिए। शांत हो जाइए। बिना स्टार्स के मेरे परिवार में कैसे पैदा हुई? आखिर ये हुआ कैसे? एक टेमर बनकर क्या मिलेगा? बिना स्टार्स के टेमर किसी काम का नहीं। आखिर कैसे? ये कैसे मेरे घर में पैदा हो सकती है? ये फेमिसिया क्या सच में मेरी ही बेटी है? मुझे छूना मत। नहीं, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दीदी मत जाओ। भैया दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो मुझे। तुम चली जाओ।
तो एक भी स्टार नहीं मिला। ऊपर वाले ने भी उसका साथ नहीं दिया। हमारे लातूमी में एक बिना स्टार वाली ने जन्म लिया है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? जरूर ये तबाही का संकेत है। हम सभी को एक साथ इससे लड़ना होगा। अपनी ताकत को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। हम अपने गांव को बचाएंगे। स्टारलेस लड़की, तुम हमारे गांव में नहीं रह सकती, समझ गई? आखिर क्यों? मैं अब घर नहीं जा सकती। वो चुड़ैल को मारेंगे, लेकिन मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। बहुत भूख लगी है। कितनी ठंड है। क्या मैं ये कर पाऊंगी? हाँ? फिर कोशिश करती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? आप तो वही है ना? तुम्हारी जादुई ताकत दूसरों के मुकाबले बहुत कम है। ऊर्जा खत्म हुई तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। मैंने पहले ही देख लिया था कि भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। बस ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारी ये हालत हुई कैसे। किसे पता था तुम स्टारलेस होगी। ये लो। अब बेहतर लग रहा है? भले ही जादू की ऊर्जा कम हो, पर सही जानकारी से तुम्हें ज्यादा मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। ये सब तुम्हारे लिए है। ये एक जादुई बैग है। भले ही मॉडल पुराना है, लेकिन इसमें बहुत कुछ आ जाता है और हर सामान हल्का हो जाता है। और इस किताब में तुम्हारे मतलब की कई चीजें लिखी हैं। जब तक तुम जिंदा रहोगी, ये किताब तुम्हारे बहुत काम आएगी। और तब भी जब तुम अपने सफर पर निकलोगी। सफर पर? हाँ, एक दिन तुम्हें दुनिया के सफर पर निकलकर अपनी सोच को और गहरा करना होगा। जब ऐसा करो तो रॉयल कैपिटल के पास वाले शहर में जाना। रॉयल कैपिटल के पास वाला शहर? पर अगर तुम्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ तुम अपनी जिंदगी बिताना चाहो, तो जबरदस्ती आगे मत जाना। तुम्हें ऐसे कई लोग मिलेंगे जो भरोसेमंद होंगे। जब ऐसे लोग मिले तो उन्हें सब कुछ बता देना। ये भी कि मैं स्टारलेस हूँ? सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। जब भी ऐसा वक्त आएगा तो तुम्हें साथ में लड़ने के लिए दोस्तों की जरूरत होगी। और ऐसे राज की वजह से ही लोगों का भरोसा उठता है। ये बात जानती हो ना? आखिर आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? क्या वजह है? क्या आप मुझसे नफरत नहीं करती? मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगी? बाकी सब तो करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैं एक स्टारलेस हूँ। पुराने जमाने में किसी के भी पास स्किल्स या स्टार्स नहीं होते थे। क्या? फिर भी लोग अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीते थे, बिना किसी दिक्कत के। बिना स्किल्स के भी? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कोई स्किल ना होने की शिकायत नहीं करता। तो फिर अब सब ऐसा क्यों मानते हैं? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। आज फिर से इतना सारा कूड़ा जमा है। लगता है ये फेटॉन के फर्नीचर से निकला सामान है।
ये लकड़ियाँ सूखी हुई हैं, आराम से जल जाएंगी। ये तो ब्लू पोशन है, इन्हें तो मैं यूज कर सकती हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा है। पकड़ लिया। एक बार आदत पड़ जाए तो जाल बिछाने से अच्छा और कुछ नहीं। गड्ढे खोदना मुश्किल होता है। भविष्य बताने वाली को यहाँ आए काफी वक्त बीत गया। याद भी नहीं आखिरी बार कब मिली थी। यहाँ कोई है, पर ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। इंसान, वो अकेले नहीं है। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गांव में कुछ बुरा तो नहीं हो गया? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अब अकेलापन महसूस होगा। हाँ वो तो है, हमने आज एक अपने को खोया है। गर्मियों में सर्दी लगने से भला कोई कैसे मर सकता है? मिस्ट्रेस लूबा वाकई बहुत अच्छी इंसान थी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। इसका मतलब भविष्य बताने वाली अब नहीं रही। सरदार, मेरी बेटी फेमिसिया वहां नहीं थी। मुझे लगा था वो छुपी होगी, पर उसे शक हो गया होगा। वो लड़की इस गांव के लिए एक श्राप है। टाब्लो, समझ गया ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, मैं समझ गया। एक स्टारलेस को इस दुनिया में सांस लेने का कोई हक नहीं है, और वैसे भी मरने के बाद वो ऊपर वाले के पास ही जाएगी। इससे अच्छा और क्या होगा? फेमिसिया, फेमिसिया, मेरे लिए अच्छा होता अगर तुम इस दुनिया में कभी जन्म ही ना लेती। लातोमी के लोगों, ध्यान से सुनो। भविष्य बताने वाली लूबा हमारे गांव का एक जरूरी हिस्सा थी जो आज हमारे बीच नहीं है, और उनकी मौत की वजह सिर्फ एक है, वो श्रापित लड़की। भविष्य बताने वाली लूबा ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और उस स्टारलेस फेमिसिया की मदद करती रही, और इसी वजह से एक स्टारलेस की मदद करने के लिए उन्हें ऊपर वाले ने मौत की सजा दी। वो कोई लड़की नहीं, तबाही है, और उसे रोका नहीं गया तो वो हमारे पूरे गांव को तबाह कर देगी। फेमिसिया को ढूंढना ही होगा, उसे कैद करना होगा, उसके बाद उसकी जान ले लेंगे। इससे पहले कि वो लातूमी गांव को तबाह करे, उसे जान से मार दो। हमारे गांव के लिए खतरा है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। भविष्य बताने वाली की भी कोई गलती नहीं थी, तो फिर क्यों? वो सपना था? हाँ था। तो लगता है सोरा मुझे यहीं खा जाएगी। मेरी किस्मत में क्या यहीं पर मरना लिखा है? अगर मर भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मुझे कोई नहीं चाहता। सोरा, मेरा जख्म तो ठीक हो गया, पर ये चोट तो बहुत गहरी थी। क्या इसका मतलब मेरे जख्म को तुमने ठीक किया सोरा? तो तुम मुझे उस वक्त खाने की कोशिश नहीं कर रही थी ना? तो अब मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। पापा, क्या? पापा, सोरा ने बात की। सोरा ने बात की। पापा, सोरा ने मुझसे बात की। इसका मतलब सोरा बोल सकती है। पापा। मेरी सोरा सिर्फ पुप्पू करना जानती है। पापा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। भले ही किसी को मुझ जैसी बच्ची नहीं चाहिए, पर तुम साथ हो
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ वक्त और, मुझे इसके लिए कुछ वक्त और जीना है। You